नमस्कार। जय सनातन धर्म की। लुटियंस दिल्ली के दरबारी और विदेशी डीप स्टेट के आका आज सन्न हैं। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में एक नया कीर्तिमान जो दर्ज हुआ है। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दशकों पुराने रिकॉर्ड को पूरी तरह ध्वस्त करते हुए लगातार सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले इकलौते और अजेय प्रधानमंत्री होने का कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। लेकिन क्या यह ऐतिहासिक सफलता, यह अदम्य राजनीतिक शक्ति और देश विदेश के चक्रव्यूह को एक झटके में मटियामेट कर देने की क्षमता महज एक संयोग है? आखिर क्यों, चाहे वो देश के भीतर का घोर विरोधी हो या फिर 7 समंदर पार बैठी दुनिया की महाशक्तियां, कोई भी नरेंद्र मोदी की सिंह गर्जना को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर पाता। आखिर कूटनीति के बंद कमरों से लेकर अध्यात्म के गलियारों तक यह चर्चा आज फिर क्यों तेज हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी महज एक राजनीतिक शासक नहीं, बल्कि उन्हें साक्षात दैवीय कृपा और 2 ऐसी शक्तिशाली व अभेद्य तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त हैं जो उनके दुश्मनों की बुद्धि को पल भर में विमूढ़ कर देती हैं। आइए राजनीति के शोर से दूर स्वयं मोदी की जीवन यात्रा और ऐतिहासिक तथ्यों के उस प्रमाणिक आईने से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम अतीत के पन्नों को खंगालते हैं तो पाते हैं कि खुद नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर यह स्वीकार किया है कि उनका जीवन एक खुली किताब है और एक सपने को लेकर उन्होंने बचपन में ही अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन वो सपना क्या था और उन्हें ये अदम्य शक्तियां कहां मिली? बात है उस दौर की जब युवा नरेंद्र मोदी करीब 2.5 से 3 साल के लिए समूचे संसार से कटकर बर्फीले हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं में अज्ञातावास पर चले गए थे। यही वो कालखंड था जिसने न सिर्फ मोदी बल्कि समूचे भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस दौरान मोदी करीब 2.25 वर्ष तक केदारनाथ घाटी में गरुड़ चट्टी स्थित एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी गुफा में रहे, जिसे आज हनुमान गुफा के नाम से जाना जाता है। इसी गरुड़ चट्टी की कंदराओं में उनकी मुलाकात संसार का त्याग कर चुके उन सिद्ध साधुओं और उच्च कोटि के तांत्रिक संतों से हुई, जिन्होंने इस युवा साधक के भीतर छिपी असीम ऊर्जा को पहचान लिया था। इन सिद्ध पुरुषों के सानिध्य में मोदी ने शिव और शक्ति के उस गूढ़ रहस्य को साधा। यह वह स्थान है जहां भोलेनाथ की आराधना से शक्ति खुद ब खुद सिद्धियों के रूप में जागृत हो जाती है। लेकिन इन संतों ने यह मार्गदर्शन और शक्तियां उन्हें अत्यंत कड़ी शर्तों पर दी थी। मोदी से वचन लिया गया था कि वे इन सिद्धियों का उपयोग कभी भी अपने व्यक्तिगत हित या परिजनों के लाभ के लिए नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र कल्याण और मानवता की भलाई में ही इनका इस्तेमाल होगा और सांसारिक जीवन में रहते हुए भी उन्हें एक सन्यासी की तरह मोह माया से विरक्त रहना होगा। इसके साथ ही इन दैवीय शक्तियों को समय समय पर पुनर्जीवित यानी रिचार्ज करने का कड़ा नियम भी था। एक मौके पर खुद मोदी ने बताया था कि वे सालों तक दीपावली के 5 दिनों में किसी ऐसे घने जंगलों में चले जाते थे जहां किसी इंसान की परछाई तक न रहे। और आपको याद होगा कि साल 2019 के चुनावी महासंग्राम के अंतिम चरण के मतदान से ठीक पहले मोदी अचानक केदारनाथ धाम की रुद्र गुफा में पूरी रात गहन ध्यान साधना में लीन दिखाई दिए थे, जो दरअसल उसी आध्यात्मिक ऊर्जा को रिचार्ज करने की प्रक्रिया थी। तो आइए अब उन 2 महासिद्धियों के रहस्य को डिकोड करते हैं जो नरेंद्र मोदी और उनके इस अजेय सिंहासन की असली ढाल कही जाती है। इसमें पहली सिद्धि है 10 महाविद्याओं में से एक माता मातंगी की साधना से प्राप्त होने वाली वाणी सिद्धि और अदम्य सम्मोहन शक्ति। तंत्र शास्त्र का अकाट्य नियम कहता है कि जिस साधक को मातंगी सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसकी वाणी में साक्षात सरस्वती का वास हो जाता है। वो जो बोलता है समय का काल चक्र उसे सच साबित कर देता है और उसका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय हो जाता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी शक्ति भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। यही वजह है
कि जब मोदी मंच से हुंकार भरते हैं तो देश का करोड़ों का जनमानस उनके सम्मोहन में बंधकर एक सुर में शंखनाद करने लगता है। यहां तक कि अमेरिकी वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो जैसी विदेशी महाशक्तियों की नुमाइंदे भी 1 घंटे की मुलाकात के बाद सार्वजनिक रूप से मान चुके हैं कि मोदी का विजन और उनकी लोकप्रियता अकल्पनीय है। इसके बाद उनकी दूसरी और सबसे खौफनाक शक्ति है 10 महाविद्या की ही माता बगलामुखी सिद्धि। माता बगलामुखी की यह शक्ति विशुद्ध रूप से शत्रुहंता होती है। विरोधी चाहे गुप्त स्लीपर सेल हो, देश के भीतर का कोई छद्म टूलकिट गैंग हो, या फिर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की फिराक में बैठी दुष्ट ताकतें, इस शक्ति का प्रहार होते ही दुश्मनों का विनाश सुनिश्चित हो जाता है। बगलामुखी सिद्धि का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह शत्रु पर सीधे वार करने की बजाय उसकी बुद्धि का स्तंभन कर देती है, यानी दुश्मनों की मति पूरी तरह भ्रमित हो जाती है और वे खुद के ही बुने हुए चक्रव्यूह और आपसी सिर फुटौवल में उलझकर मटियामेट हो जाते हैं। आप खुद देखिए, जहां एक तरफ लुटियंस दिल्ली में विपक्षी इंडी गठबंधन यानी इंडी अलायंस अपनी ही बैठकों में आपसी अंतर्द्वंद और धोखेबाजी के आरोप प्रत्यारोप में बिखर रहा है, वहीं नरेंद्र मोदी बिना किसी बाधा के जवाहरलाल नेहरू का भी सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़कर भारत की सनातनी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर जगमगा रहे हैं। यह उस सनातन काल चक्र का न्याय है जहां जब कोई निष्काम कर्मयोगी राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर हिमालय की कंदराओं से तप कर निकलता है तो ब्रह्मांड की गुप्त शक्तियां खुद आगे बढ़कर उसके स्वागत में राजयोग का सिंहासन बिछा देती हैं। आज जब दुनिया उन्हें सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है, तब देश विदेश में करोड़ों राष्ट्रभक्तों और सनातनियों का एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें महज एक राजनीतिक शासक नहीं बल्कि आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली और प्रखर हिंदू सम्राट मानता है। सदियों की गुलामी, आक्रांताओं के गहरे जख्मों और तुष्टीकरण की बेड़ियों में जकड़े भारतवर्ष को सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त कराकर साक्षात भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करना, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक का पुनरुत्थान करना, यह सूची बहुत लंबी है। यह सब किसी सामान्य राजनीतिक कार्यकाल की उपलब्धियां नहीं है। यह उस चक्रवर्ती सम्राट का पुनरोदय है जिसका संकल्प सीधे भारत माता के सांस्कृतिक पुनरुत्थान से जुड़ा है। और इतिहास गवाह है कि सदियों पहले जब भारत की धरती पर धर्म की ग्लानि हुई, तब महाप्रतापी विक्रमादित्य और छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राष्ट्र नायकों ने सनातन संस्कृति को अभेद्य कवच दिया था। और आज स्वतंत्र भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू के सबसे लंबे कार्यकाल के सर्वकालिक रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नरेंद्र मोदी ने यह सिद्ध कर दिया है कि उन्हें मिलने वाला यह अजेय जन समर्थन और सत्ता का यह अविचल सिंहासन महज राजनीतिक जोड़ तोड़ से नहीं बल्कि दैवीय कृपा और करोड़ों हिंदुओं की उस सामूहिक चेतना के आशीर्वाद से अभेद्य बना है जो उनमें अपने सांस्कृतिक रक्षक और एक आधुनिक युग पुरुष की साक्षात छवि देखती है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या धारणा है? क्या आपको भी लगता है कि वाकई नरेंद्र मोदी के इस अजेय और सर्वकालिक रिकॉर्ड के पीछे हिमालय की गुफाओं का वो तप और दैवीय सिद्धियां काम कर रही हैं? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।